पंजाब में आपके खिलाफ जो है 9 मई के मुकदमात में जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुए, जबकि आपके और दीगर साथी भी हैं। इनको शराफा की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, ये हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। मेरे पे इन्होंने FIR काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं। मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी FIR फेक है। इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मेरे सूबे के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। फिर मैदान छोड़ के भाग ना आ जाए। बगैर मैंडेट के बैठी हो तो मरियम, तुम वज़ीर-ए-आला बन चुकी हो, न तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। पंजाब की हुकूमत बाहर आ जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाहर आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बाहर नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। और ऊपर से बदमाशी करके, ब्लैकमेलिंग करके यदि हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे, तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात, ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को, वज़ीर-ए-आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की FIR हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों पे भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं, उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के, आपके भी वारंट निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत FIR की हैं इनको ठीक कर लो। पहले इजलास के अंदर आपने डेडलाइन दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जिनके सबूत नहीं है FIR के, उनको फौरी तौर पर ख़त्म कर दें। जिन जगहों पर ऐसी FIR हुई हैं कि जो सबूत को पेश नहीं कर सकते, उन FIR को ख़त्म करेंगे, वहाँ से वो नाम निकालेंगे। ये जो तरीका है कि कोई भी केस बना लो और उसके बाद आप कहो कि जी अगले बंदे को आप मुल्ज़िम भी डिक्लेयर कर दो, मुजरिम भी डिक्लेयर कर दो, तो ये कोई मजाक नहीं है। जो मजाक इस मुल्क के साथ पहले होता रहा है और अभी जो हुआ है रिसेंटली, वो आपके सामने है। तो बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहूँगा कि मैंने इनको मैसेज दिया था कि आप ये केसेस जो हमारे वर्करों पे हैं, हमारे लीडरशिप पे हैं, इसके ऊपर अगर आपके पास सबूत मौजूद है, आप सबूत पेश करें और उसके बाद हम बिल्कुल फेस करने को तैयार हैं उन केसों को, और हमें अपने अदलिया पर भी एतमाद है और हम इंशाल्लाह उनको फेस करेंगे। लेकिन अगर सबूत मौजूद नहीं है तो शराफत से केस ख़त्म कर दो। लेकिन मेरे ख्याल में शराफत की ज़बान को समझ नहीं आ रही है, मेरा भी अंदाज़ा है कि इनको शराफत की ज़बान समझ नहीं आ रही है, या ये समझ रहे हैं कि हमारा सूबा जो है, हमारे सूबे के जो लोग हैं, ये हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। तो अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरीके से जिस तरह ये पंजाब ने शुरू किया हुआ है, अब से नहीं बहुत टाइम से इन्होंने ये शुरू किया हुआ है कि चाहते हैं कि बैनुल सूबाई मामलात में जो है लोगों के आपस में लड़ाई हो, जो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, ये चाहते हैं ये बात। और हम इस चीज़ से गुरेज कर रहे हैं, बार बार गुरेज कर रहे हैं, हम नहीं चाहते ये चीज़। इनको अब बहुत अगर शौक चढ़ा हुआ है इस चीज़ का, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पे इन्होंने FIR काटी हैं, मेरे वर्कर्स पे काटी हैं, मेरी लीडरशिप पे काटी हैं। मुझे पता है कि इनमें 99.9% ये सारी FIR फेक है, विक्टिमाइजेशन है, ये बदमाशी है जिन्होंने की है, और ये काफ़ी साल उस वजह से हमारे लोगों को विक्टिमाइज़ किया है, जेलों में डाला है। अभी तक लोग जेलों में हैं, कोई ज़मानतों पे हैं, बार बार वारंट निकाले जाते हैं उनके। तो अगर इनको ये शौक है और इनको लगता है बड़े बदमाश हैं, तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आ जाओ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मैं आपकी गैरत देखता हूँ कि आप कैसे गलत पर्चे काट के गिरफ्तारियाँ करते हो। तो मेरे सूबे के लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। इंशाल्लाह अपना तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने वज़ीर-ए-आला का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना भी जानते हैं। तो ये आएँ और आके ज़रा मुझे गिरफ्तार करें आकर, ताकि पता चले कि इनमें कितना ज़ोर है और कितना दम है, और हम भी बता सकें लोगों को कि हमारे में कितना ज़ोर है और हमारे में कितना दम है। तो मैं वेलकम करता हूँ इनको, ये आएँ, और इंशाल्लाह जब ये आएंगे फिर मैं इनको बताऊँगा कि हक़ पे कौन है, सच पे कौन है, और कौन यहाँ पे बदमाश है, और कौन अपना तहफ़्फ़ुज़ जानता है और कौन क्या कर सकता है। अब अगर इनको इस चीज़ का शौक़ है तो फिर वही बात है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, सवार भी हाजिर है। फिर मैदान छोड़ के भाग ना आ जाएँ, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है कि फिर मैदान छोड़ के भागते हैं। बगैर मैंडेट के बैठी हो तुम मरियम, तुम वज़ीर-ए-आला बन चुकी हो, तुम्हारे पास मैंडेट है, तुमने मैंडेट चोरी किया हुआ है, तुम्हारी हुकूमत जैली हुकूमत है, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत है, न तुम्हारे पास अवाम की ताकत है, न तुम्हारे पास अवाम का वोट है। अपनी हद में रहो, अपनी हदों को क्रॉस ना करो। तुम एक औरत हो, हमारा कल्चर नहीं है कि औरत के बारे में बात की जाए। अब तुम वज़ीर-ए-आला बन गई हो, वो भी बगैर मैंडेट के, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हरतों से बात नहीं आ रही हो। हरतों से बात आ जाए, पंजाब की हुकूमत बात आ जाए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, इनको भी दे रहा हूँ और वफाकी हुकूमत को भी दे रहा हूँ कि आप बाहर आ जाओ इन चीज़ों से। अगर आप बाहर नहीं आओगे फिर हम आपको बताएंगे कि आप हमारे से हुकूमत करते कैसे हैं। ये कोई मजाक नहीं बना हुआ है यहाँ पर कि पहले मैंडेट चोरी किया हुआ है हमारा, उसके ऊपर हम जो है आराम से अपना एक जायज़ हक अदलिया से मांग रहे हैं, और ऊपर से बदमाशी करके, ब्लैकमेलिंग करके कि जी हम पर्चे और काट देंगे, हम आप पे वारंट निकाल देंगे। तो मरियम मैडम तो सुन लो एक बात,
ये मेरा पैगाम है तुम्हें, स्पेशली मरियम नवाज को। एक मर्द होगा अच्छा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मैं मरियम नवाज को नहीं, वज़ीर आला पंजाब को मैसेज दे रहा हूँ। तुम्हारे बाप नवाज शरीफ पे, ये मेरे घर के साथ 100 फुट पे एक थाना है, कैंट थाना, उस पर गद्दारी की FIR हुई पड़ी है। तुम्हारी पार्टी के और लोगों में भी हुई पड़ी है। जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के, आपके विवरण निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत FIR की हैं इनको ठीक कर लो। ये मेरा पहले आजिज़ी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। और फिर अगर शौक है इनको बदमाशी का, फिर मैं इनको उस तरह भी जवाब देने का इंशाल्लाह शुक्र ताकत भी रखता हूँ, और इंशाल्लाह फिर जवाब दे भी सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा अली मीर साहब, ये बताइएगा कि पहले इजलास के अंदर आपने डेडलाइन दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी जिनके सबूत नहीं है FIR के, उनको फौरी तौर पे ख़त्म कर दें। तो उसमें कोई पेशरफ्त हुई है? कोई? जी बिल्कुल, उस पर हो रही है पेशरफ्त, उसे पुलिस अपना काम कर रही है, और इंशाल्लाह वो वही चीज़ देख रही है कि जिन जिन जगहों पर ऐसी FIR हुई हैं कि जो सबूत पेश नहीं कर सकते, उन FIR को ख़त्म करेंगे, वहाँ से वो नाम निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, काम हो रहा है। ठीक हो गया।